दोस्तों, आज हम लोग RSPIML भारत की क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी की ओर से चंद्रशेखर आजाद शहादत स्थल पर इकट्ठा हुए हैं। ये चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा है और इन्हीं जैसे क्रांतिकारियों की बनाई हुई क्रांतिकारी पार्टी, अनुशीलन समिति जैसे क्रांति के लिए तैयार संगठनों के द्वारा बनाए गए संगठन आजादी के समय, आजादी के पहले और उन्हीं क्रांतिकारियों की धरोहर RSPIML जो आज भी उन लोगों के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए प्रयासरत है, आज चंद्रशेखर आजाद शहादत स्थल पर इकट्ठा हुई है। साथियों, आज दुर्भाग्य की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में चंद्रशेखर आजाद का नाम सिर्फ जानते हैं लोग, भगत सिंह का नाम जानते हैं लोग, लेकिन भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का उद्देश्य क्या था, उन लोगों का सपना क्या था, यहाँ तक कि उनके पार्टी, उनके संगठन का नाम तक नहीं जानते हैं लोग। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों को ये जानना चाहिए कि आज RSPIML के लोग जिस शहादत स्थल पर उपस्थित है, चंद्रशेखर आजाद वे अनुशीलन समिति के शाखा के रूप में विकसित हुई HRA के सदस्य थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, जिसकी स्थापना 1923 ईस्वी में भारत में हुई थी और जिस संगठन का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने के साथ साथ एक ऐसे समाज की स्थापना जहां मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण संभव न हो। साथियों, उसी HRA को बाद में 1928 में कांग्रेस भगत सिंह के द्वारा नाम में संशोधन करके HSRA रख दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ताकि संगठन के नाम में संगठन का उद्देश्य झलके। इसीलिए इस संगठन के नाम में सोशलिस्ट वर्ड को भगत सिंह के प्रस्ताव पर जोड़ दिया गया था और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों ने, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने जिस उद्देश्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आज भी उनका वो उद्देश्य अधूरा है। 1940 में बनी उन्हीं क्रांतिकारियों के संगठन के एक धारा के रूप में, उनके विरासत के रूप में 1940 में उन्हीं क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करने के लिए RSPIML का जन्म हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सहजानंद सरस्वती के उपस्थिति में एवं कॉमरेड केशव प्रसाद शर्मा के प्रयासों से। साथियों, 1940 से लेकर आज तक RSPIML हिंदुस्तान में घूम घूम कर यह प्रचार कर रही है कि हिंदुस्तान के लोग इस बात को जाने समझे कि अगर हिंदुस्तान एवं पूरे दुनिया में मानव समाज की संरचना करनी है जहां मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण संभव ही न हो, जिस तरह से आज ईमानदार रहना संभव ही नहीं है, ये वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था किसी को भी ईमानदार रहने दे ही नहीं सकती है, किसी का भी सुखी देख ही नहीं सकती है। आज ये वर्तमान व्यवस्था मुनाफाखोरी पर आधारित है। अनाज, दवा, कपड़े उपजाए जाते हैं, बनाए जाते हैं ताकि उन्हें बेचकर मुनाफा कमाया जाए, इसलिए नहीं कि वो लोगों का भूख मिटा सके, तन ढक सके। दवाइयाँ इसलिए नहीं बनाई जाती कि लोग बीमार ना पड़े, बल्कि इन सारे चीजों का उद्देश्य होता है उत्पादन का मुनाफा कमाना। अब इस मुनाफा की प्रक्रिया में चाहे मनुष्य के द्वारा मनुष्य की जान ही क्यों न चली जाए, इस अमानवीय क्रूर व्यवस्था को बदलने का सपना कभी शहीद आजम भगत सिंह ने देखा था, चंद्रशेखर आजाद ने देखा था। इसलिए तो चंद्रशेखर आजाद कहते थे कि गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है। इतना बड़ा बात कहने वाले और एक बड़ा जीवन जीने वाले हिंदुस्तान के नौजवानों, बूढ़े, बच्चों, औरतों सभी के दिलों में रहने वाले चंद्रशेखर आजाद, लेकिन उनका उद्देश्य, उनकी पार्टी को लोग आज नहीं जानते हैं। इसलिए RSPIML आपको बताने आई है, आपको यह बात जानना चाहिए कि जिस HSRA अनुशीलन समिति ने भारतवर्ष से
ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के साथ साथ एक समाजवादी व्यवस्था लागू करने का सपना देखा था, संघर्ष किया था। आज भी वो उद्देश्य, वो सपना अधूरा है और जो लोग इस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के रास्ते पर चलकर हिंदुस्तान में उनके सपनों का हिंदुस्तान बनाने का प्रयास करेंगे, वास्तव में वही उन क्रांतिकारी शहीदों के रिश्तेदार कहलाएंगे और यही उन लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद कह देना, भगत सिंह की जय कह देना काफी नहीं है। साथियों, RSPIML के लोग आपसे आह्वान करते हैं कि भगत सिंह के रास्ते पर चलिए, भगत सिंह के उद्देश्य को पूरा करने में अपना संघर्ष लगाइए, हमारा साथ दीजिए। RSPIML के सुर्ख झंडे के नीचे संगठित होकर एक साथ इस अमानवीय और क्रूर व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है और हिंदुस्तान में एक ऐसे समाज की संरचना करना है जहां मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण संभव ही न हो। इसी के साथ मेरी बात को यही मैं विराम देता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद।